TRE-3 की सप्लीमेंट्री परीक्षा जारी करने की मांग को लेकर के पिछले 8 दिनों से शिक्षक अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। हालांकि इनकी मांगों पर अब तक सरकार के द्वारा कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है। तरह तरह से ये लोग सरकार को अपनी ओर रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार की तक अपनी बातों को पहुंचाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर जो धरना स्थल पर लोग बैठे हुए हैं, ये नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उस गड़बड़ियाँ को सामने लाने का प्रयास कर रही है। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनकी समस्या है और जो लगातार सरकार को अपनी ओर रिझाने का प्रयास इन लोगों के द्वारा जारी है। क्योंकि कई बार पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास से लेकर के शिक्षा विभाग तक इन्होंने अपनी समस्या को लेकर के पत्र भी लिखा है, लेकिन अब तक 8 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक विभाग और सरकार के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। लेकिन एक बार आप देख सकते हैं कि फिर से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। इनसे हम जानते हैं, आज आप लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, पिछले 8 दिनों से आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है, लगातार आप लोग पत्राचार भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के शिक्षा विभाग तक आपने पत्राचार किया है, क्या कुछ आश्वासन अब तक मिला है? हम लोग आश्वासन तो मिल रहा है, हाँ हो जाएगा, आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन हम लोग को जो लिखावट रूप में अभी तक कुछ नहीं दिया जा रहा है जिससे हम लोग सहमत हो पाए, जो सही है। जिस तरह जो BPSC 15 जनवरी को हमको लिखित अपना नोटिस निकाल के बता दिया, जहाँ शिक्षा विभाग हमको रिक्त पदों की संख्या देते हैं तो हम आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन शिक्षा विभाग अभी तक जो है इसके बारे में कुछ नहीं बोले, वो अपना टिप्पी साधे हुए। हम लोग मेल, ईमेल, पोस्ट जितना तरह से होता है हम लोग जो है उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को लिखित दस्तावेज अभी तक नहीं मिला है। तो हम लोग को यही कहना है, जो हम लोग लिखित दस्तावेज दे दे तो हम लोग जो संतुष्ट हो पाएगा, जो हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ ही जाएगा। आज आप लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं? हम सब विनती करे छिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से कि हमर सबके पुकार अहाँ सब सुनि लिअ कि 8वां दिन से गर्दनी बाग में बैसल छिए इस ठंड में। तो हम लोग यही कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। जिस तरह से BPSC महोदय द्वारा 15 जनवरी को स्पष्ट कर दिए हैं कि शिक्षा विभाग हमें बोलते हैं तो हम स्पष्ट रूप से सप्लीमेंट्री जारी कर देंगे। जब हम लोग शिक्षा विभाग से मिलते हैं तो बोलते हैं BPSC जारी कर देंगे, इस पर हम लोग विचार करते हैं। लेकिन कोई मौखिक बोलते हैं, लेकिन लिखित देने के लिए अभी कोई नहीं चाह रहे हैं। हम लोग इसमें असहाय, हम लोग क्या कर सकते हैं। एक शिक्षक है, अपनी मांग को शांतिपूर्ण से बैठे हुए हैं। गर्दनी बाग में आज 8वां दिन है, बहुत से छात्र अभी आ रहे हैं, अभी नहाने गए हैं बगल में, कोई भी बाहर चापाकल मुँह नहाते हैं, क्या करेंगे, कष्ट है, जीवन है। एक एक देख रहे हैं, एक एक छात्र का स्पष्ट इतना मल्टीपल रिजल्ट है। देखिए वो मैथ साइंस में 9, 10 जिसका 6 to 8 में रिजल्ट हुआ है, उसी का 9, 10 हुआ है। ये बच्चा लगभग में हम लोग को उतना एक्सेल में बहुत तरह खोजे एक दूसरा से, कितना कर करके उसमें 842 है। यही तरह देखिए ये मैथ साइंस का हो गए। उसके बाद इंग्लिश का देखिए 6 to 8 और 9, 10 इसमें भी रिजल्ट देखिए। इंग्लिश में भी बहुत से बच्चे का देखिए, लास्ट पेज आपको दिखाते हैं, इसमें है 756। ऐसे बहुत से छात्र का मल्टीपल 15 से 20 हज़ार है। तो हम लोग मांग करते ये सीट भी खाली जाएंगे और अयोग्य व्यक्ति भी फर्जी में पकड़ा रहे हैं, तो जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब दे रहे हैं, एक पत्र जारी कर हम लोग विनती करते हैं। भारी गड़बड़ी हो रही है विभाग में, क्या लग रहा है? उसके बाद भी रिक्त स्थान जो है उस पर बहाली नहीं की जा रही है, उसका रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। आप लोग पिछले 8 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, हम लोग इतने दिन से हैं सर, लेकिन यही दिक्कत है सर, एकदम लाइन पे हम खड़े हैं ना। अगर हम ये 4 नंबर 5 नंबर पीछे होते तो हमको एक संतुष्टि होती कि चलो हमने उतना नंबर नहीं लाए, लेकिन हमने कटाव के बराबर नंबर ला के अभी भी हमारा सिलेक्शन नहीं है सर। ये क्या कारण है? जब एक बच्चे का 2 जगह 3 जगह रिजल्ट होगा तो जाहिर सी बात है सीटें उनके साथ चली जाएंगी। तो हम जैसे बच्चों का नहीं होगा, जो मेरिट में ला के बस या तो डेट ऑफ बर्थ से पीछे हो जा रहे हैं या फिर सीट नहीं हमारे लिए बच पा रही है, वैकेंट नहीं हो पा रही है सर। यही दिक्कत है सर। 8 दिनों से बैठे हुए हैं, लगातार पत्राचार भी कर रहे हैं, कोई जवाब मिल रहा है? जी मौखिक संतुष्टि तो दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है सर जब से लिखित न मिल जाए। तो आप लोग कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? ये सर जब तक वो हमको एकदम संतुष्ट नहीं करते, लिखित नहीं दे देते, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे सर। तब तक आप लोग बैठे जी सर। सर कब तक बैठे रहेंगे? सर हम लोग का धरना तो जब तक लिखित आश्वासन नहीं आ जाता है तब तक हम लोग का धरना निश्चितकालीन ही रहेगा। और बिहार में अब नौकरी में हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है सर कि पहले बूढ़ा बुजुर्ग कहते थे कि साम दंड भेद तीनों चीज़ जब तक रहेगा तभी नौकरी होगा। अब हम लोग को भी समझ में आ रहा है सर कि पढ़ाई करके ही सिर्फ नौकरी नहीं लगेगा। इसका साक्षात कारण है कि अभी आप
चंपारण जिला में जो शिक्षा पदाधिकारी पकड़ा है वो 3.5 करोड़ जो रुपया पकड़ा है वो कहाँ का पैसा सर? अगर वो शिक्षा के पदाधिकारी है तो विभाग का ही पैसा स्टूडेंट ही से किसी से लेना देना, ये वही सब के चलते हम लोग का रिजल्ट सर रुका हुआ रहता है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का ही आप लोगों का आलम है कि आप लोगों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। आपने ये सर आलम का बात नहीं है, वो तो साक्षात दिख रहा है सर। अब तो वो सस्पेंड हो गए, जो भी हुआ एक तो मौखिक तब रहा नहीं, वो तो सब उसके उनके यहाँ मशीन जा रहा है गिनने के लिए, और हम लोग के पास सर खाने के लिए पैसा नहीं है। एक टाइम खा के हम लोग यहाँ पर धरना में दिए हुए हैं। 5 लड़का का तबीयत खराब हो गया, 2 लड़की का तबीयत खराब हो गई है, क्या किया जाए सर? लेकिन आप लोग डटे रहेंगे? डटे ही हैं सर हम लोग, अगर 2 भी बच जाएंगे फिर भी डटे हुए रहेंगे सर। कैटअप के बराबर नंबर लाए हुए हैं, 85 में 85 नंबर लाए हैं, 9 में हम पूरा कैटअप के बराबर नंबर लाए हुए हैं। उसके बाद भी हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमको सरकार से यही विनती है, रिक्वेस्ट है कि अगर जो डबल मल्टीपल रिजल्ट जो दिए हैं और जो डीबी में जो छट रहे हैं उस सब कुछ जगह पर हम लोग के भी जब कैटअप का बराबर नंबर लाए हुए हैं, जो 1 नंबर छठे हुए उसका रिजल्ट देने की कोशिश करें। सरकार पर कितना भरोसा है? सरकार पर हमको भरोसा पूरा है, नीतीश कुमार का भरोसा है कि बल्कि आखिर ये भरोसा है तो फिर 8 दिन से सरकार क्या कर रही है? सरकार पर भरोसा है कि वो हमारे रिजल्ट देंगे। उसको तो आवाज़ नहीं जा रही है, आवाज़ चली जाएगी तो हमको आवाज़ कन्फर्म है कि वो देंगे, जरूर देंगे। आप लोग पत्राचार कर रहे हैं, क्या वहाँ नहीं पहुँच पा रही है? नीतीश कुमार लगता है कि बीजीए भी हैं, देखिए अब उसको लिखित हम लोग उम्मीद है अब लिखित हम लोग दे दिए हैं। वहाँ कहाँ जहाँ CM ऑफिस जब बैठते हैं वहाँ हम लिखित दे दिए हैं। अगर वहाँ से अगर बोले हैं कि 3 फरवरी या 4 फरवरी को हम मौखिक देंगे जवाब। कब तक बैठे रहेंगे? अब जब तक हमको लिखित सूचना नहीं मिल जाता तब तक बैठे हुए रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर के लगातार पिछले 8 दिनों से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पटना के गर्दनीबाग में धरना स्थल पर बैठे हैं। लगातार पत्राचार भी किया जा रहा है, लेकिन पत्राचार का कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और इनकी सीधे तौर पर मांग है कि सरकार जब हमें लिखित आश्वासन देगी तभी हम लोग धरना स्थल से हटेंगे। अब देखना यह है कि लगातार पिछले 8 दिनों से जो शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर बैठ करके सरकार से पत्राचार करते नजर आ रहे हैं, अब इन्हें लिखित आश्वासन कब मिल पाता है। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।